हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 16 सितंबर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश? तो दोस्तों, जो भारतनाट्यम नृत्य शैली है ये आपकी तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? अमार सोनार बांग्ला रविन्द्रनाथ टैगोर, जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों, जो आपका बांग्लादेश का राष्ट्रगान है उसका नाम अमान सोनार है और दोस्तों इसको लिखा किसने है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो दोस्तों, वो कौन सा संविधान था? वो आपका संविधान था 42वां संविधान, जिसे हम क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये कब हुआ था? 1976 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों, जो गोताखोर होते हैं वो पानी के अंदर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कौन सी गैस ले जाते हैं? वो हीलियम और ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? हैनीमैन, फ्रेडरिक होम, सैमुअल हैनीमैन या जॉर्ज होम? तो दोस्तों, जो होम्योपैथी के संस्थापक थे उनका नाम था सैमुअल हैनीमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एथिलीन या नाइट्रोजन? तो दोस्तों, जो फलों को पकाने के लिए गैस उपयोग में लाई जाती है उसका नाम क्या है? एथिलीन। और ये एथिलीन का क्या है? फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या तमिलपर्णी? तो दोस्तों, जो गोदावरी है उसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, तमिलपर्णी, सतलुज या रावी? तो दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है और ये दो नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या अजातशत्रु? तो दोस्तों, जो सांची का स्तूप है इसका निर्माण करवाया गया था अशोक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक का लोक नृत्य कौन सा है? भारतनाट्यम, कथक, उड़ीसी या यक्षगान? तो यक्षगान आपका क्या है? कर्नाटक का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, 1881 ईस्वी में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? लाल मोहन घोष, मदन मोहन मालवीय, आनंद चालू, बाल गंगाधर तिलक? तो दोस्तों, 1881 ईस्वी में केसरी अखबार की स्थापना बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी है किस देश में है? सोमालिया, भारत, ब्राजील या ऑस्ट्रेलिया? तो दोस्तों, जो आपकी ग्रेट बैरियर रीफ है ये आपकी ऑस्ट्रेलिया में है। अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी और भाग में वेरीनाग में एक झरने में निकलती है? ब्यास, झेलम, चिनाब, सतलुज? तो दोस्तों, जो आपकी झेलम नदी है ये कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में वेरीनाग से एक झरने से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुलाबो सफीरा राजस्थान की एक नर्तकी हैं? भवई, तेराताली, कालबेलिया, घूमर? तो दोस्तों, जो आपकी गुलाबो सफीरा हैं ये कालबेलिया की एक नर्तकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटेरा स्टेडियम कहाँ स्थित है? वाराणसी, इंदौर, अहमदाबाद या पुणे? तो दोस्तों, मोटेरा स्टेडियम आपका अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1947, 1976, 1991 या 2016? तो दोस्तों, जो 42वां संविधान संशोधन है वो आपका हुआ था 1976 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सारंगी वादक हैं? पंडित कृष्ण महाराज, उस्ताद शकूर खान, संदीप दास या अनुराधा पौडवाल? तो दोस्तों, उस्ताद शकूर खान आपके सारंगी वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? बता ही दिया, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कूका आंदोलन शुरू किया था? बालक सिंह, ठाकुर सिंह संधावालिया, बाबा दयाल सिंह,
सतगुरु राम सिंह। तो दोस्तों जो कूका आंदोलन है वो शुरू किया गया था सतगुरु राम सिंह जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग की एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर, जूल या एम्पियर? तो P बराबर आपका होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, डॉट डॉट में स्थानीय गड़गड़ाहट में को आम बौछार कहा जाता है जो आम की फसल को पकने में मदद करती है। उड़ीसा, गुजरात या उत्तर प्रदेश या केरल? तो दोस्तों केरल में आम वर्षा होती है जो आम की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद की फसल नहीं है? सरसों, तरबूज, कद्दू या खीरा? तो दोस्तों तरबूज भी है, कद्दू भी और खीरा भी, ये तीनों फसलें जायद की फसल हैं। लेकिन सरसों आपकी किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला, जॉन एफ कैनेडी या कॉफी अनन? तो दोस्तों नेल्सन मंडेला द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, साफ 2023 चैंपियनशिप फाइनल जीतने के लिए भारत ने किस देश को हराया था? तो दोस्तों भारत ने कुवैत को हराकर साफ 2023 को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, शिशु पीलिया सबसे स्पष्ट लक्षण कौन सा है जो आमतौर पर जन्म के बाद दूसरे और चौथे दिन के बाद दिखाई देता है? मुंह के कोनों में दरार और जलन, सूजे हुए या फूले हुए टखने, त्वचा और आंखों के सभी भाग का पीला पड़ना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीलिया में क्या होता है? शरीर का जो रंग होता है वो पीला पड़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है, अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? ये आपको बताना है। दारी, तुर्कमेन, देवेही या उज्बेक? तो दोस्तों अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? दारी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, महाबोधि मंदिर जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी है, निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो दोस्तों ये बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक भारत की जलवायु को निर्धारित करता है? तो कौन से कारक है? अक्षांश, हिमालय पर्वत? तो दोस्तों ये दोनों कारक ही जलवायु की निर्धारण करते हैं। तो एक और दो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो दोस्तों ये जो अर्थव्यवस्था स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य था ये तीसरी पंचवर्षीय योजना का था। कुशाग्र से आप याद कर सकते हैं। देखिए पहले में कुशाग्र, दूसरे में औद्योगिकरण, तीसरे में क्या है? दोनों का कॉम्बिनेशन, कृषि और औद्योगिकरण। ए में क्या था आपका? एग्रीकल्चर से रिलेटेड। जी में क्या था? गरीब उन्मूलन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो दोस्तों ये आपका है उड़ीसा का प्रसिद्ध त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सरहुल त्यौहार मनाया जाता है आपका छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीतकार रविशंकर ने 1968 में सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीत प्रदर्शन के लिए अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार उनके द्वारा किए गए निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए जीता था? तो दोस्तों आपको पता होगा रविशंकर ने 1968 ईस्वी में ग्रैमी पुरस्कार जीता था। किस एल्बम के लिए? वेस्ट मीट्स टू ईस्ट, इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? ये आपको बताना था। बोरॉन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, बोरान, पारा, लोहा, बोरॉन, सिलिकॉन, एंटीमनी। तो दोस्तों बोरान, सिलिकॉन, एंटीमनी आपकी क्या है? आपकी उपधातु है। बोरान को बी से, सिलिकॉन को SI से, एंटीमनी को SB से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये आपको बताना है। तो आप पढ़िए, आपातकाल के दौरान केवल अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित किया जा सकता है, वे न्याय योग्य हैं, ये बात तो सही है। कुछ मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रकृति के होते हैं, ये भी बात सही है। आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है इनको, ये भी सही है। देखो लेकिन ये गलत है, अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आधिकारिक शुभांकर क्या था? बतख, मुर्गी, गौरैया या हंस? तो दोस्तों इसका जो आधिकारिक शुभंकर था वो था आपका गौरैया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है टमाटर में उपस्थित है, क्या उपस्थित है, टॉर्ट्रिकम, ऑक्जेलिकम, एसिटिकम या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों टमाटर में आपका ऑक्जेलिकम, टॉर्ट्रिकम किस में, इमली में, और दोस्तों एसिटिकम किस में होता है, सिरके में। ठीक है, इन बातों को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्यतः है एथेन, प्रोपेन, मीथेन या ब्यूटेन। तो दोस्तों इसमें मुख्यतः मेथेन होता है, मेथेन का फॉर्मूला CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है आपका विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती या राजा राममोहन राय। तो दोस्तों जो विश्व भारती है इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी सन 1951 ईस्वी में। ठीक, 51 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर, R.K. नारायण, अरुंधति राय या R.K. लक्ष्मण। तो द गाइड पुस्तक R.K. नारायण की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता। तो वो थी आपकी निकत जरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से राज्य गरीब कल्याण रोजगार अभियान का हिस्सा है, तो कौन से राज्य हैं, MP, गुजरात, बिहार, MP, हरियाणा, बिहार, असम और वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है इसका हिस्सा कौन है, बिहार और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, UPSC के अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली है, ये आपको बताना है, रिचर्ड वर्मा, अरविंद सक्सेना, मनोज सोनी या अनूप सोनी। तो दोस्तों मनोज सोनी ने UPSC के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। UPSC की बात किसमें कही गई है, आर्टिकल 315 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर कौन सी संख्या समान रहती, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कोष या न्यूट्रॉन। तो दोस्तों आवर्त सारणी में अब जब आप बाएं से दाएं जाएंगे तो आप एक ही आवर्त में रहेंगे, इससे आपकी क्या रहेगी, कोषों की संख्या सेम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है प्रतिबल का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो आपका क्या होता है, जूल, पास्कल, वोल्ट या वाट। तो दोस्तों प्रतिबल स्ट्रेस बराबर क्या होता है आपका, फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू क्या होता है आपका, पास्कल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार आश्व विजन के कृष्ण पक्ष के तीसरे दिन मनाया जाता है, रोटेला पाडुंगा, विनायक चविथी, अतला टड्डे, वैकुंठ एकादशी। तो दोस्तों वो है अतला टड्डे जो आश्व विजम के कृष्ण पक्ष के तीसरे दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है प्रसिद्ध नृत्यांगना टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी। तो दोस्तों टी बाला सरस्वती आपकी भरतनाट्यम नृत्य शैली की प्रतिपादक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अपक्रिया जिसमें अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं, उत्पाद पुनः संयोजित होकर अभिकारक बनाते हैं, वो अपक्रिया क्या, अनुत्क्रमणीय, रेडॉक्स अपक्रिया, उत्क्रमणीय अपक्रिया या विस्थापन अपक्रिया। तो दोस्तों वो आपकी उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है, उसका जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है जयपुर घराने से कौन संबंधित है, अली अकबर खान, राजन और सज्जन मिश्रा, किशोरी सोनकर, विनायक राव पटवर्धन। तो दोस्तों जयपुर घराने से कौन संबंधित है, आपके संबंधित हैं किशोरी सोनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है, बोडो डोंगरी संथाली और मैथिली संविधान में किस संशोधन द्वारा सूची में शामिल की गई थी, 73वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन या 101वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों जो बोडो डोंगरी संथाली मैथिली है ये जोड़ी गई थी 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। और दोस्तों 21वें संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, इसके द्वारा क्या जोड़ा गया था आपका, सिंधी भाषा। और दोस्तों आपकी क्या बोलते हैं 71वें संविधान संशोधन जो आपका हुआ था 1992 ईस्वी में, इसके द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, नमक से याद रखो, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है सिलेंट्रेटा, ऑर्थोपोडा, एनिलिडिया, प्रोटोजोआ। तो दोस्तों ऑर्थोपोडा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, उज्जैन, अजातशत्रु, बिंबिसार या सिद्धनाथ। तो दोस्तों हर्यक वंश की स्थापना की गई थी बिंबिसार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द जोड़ा था, कमांडर इन चीफ, ग्राम राजस्व अधिकारी, विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायविद या डाक अधिकारी। तो दोस्तों उलेमा शब्द विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायविद से जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खेल युग्म सही नहीं है, LBW लेग बिफोर विकेट फुटबॉल से संबंधित है, फ्लेंटी कॉर्नर गोल्फ से संबंधित है,
तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है, गांधी जी ने शहर में एक सूती मिल के मालिकों और श्रमिकों के बीच विवाद को समाधान के लिए अहमदाबाद में सत्याग्रह किया कब, 1917, 1916, 1915 या 1918। तो दोस्तों 1917 में क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह हुआ था, और 1918 में आपका क्या हुआ था, अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी, 74.04, 88.23, 65.27, 69.90। तो दोस्तों आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर थी 74.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय को ही की तरह परिभाषित किया जाता है, कारक लागत पर एनएनपी, कारक लागत पर जीएनपी, बाजार मूल्य पर जीएनपी। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय आय होती है उसको जो परिभाषित किया जाता है कारक लागत पर एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपका क्या है, ब्रिटिश ताज के शासन के दौरान भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, सर जॉन मैकफर्सन, लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग आपके क्या थे, अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गंगेकोट चोल या गंगा नदी के विजेता की उपाधि धारण की थी, राजा धीराज चोल, विजयालय चोल, राजेंद्र चोल या राजा राज चोल। तो दोस्तों जो राजेंद्र चोल फर्स्ट हैं, इन्होंने गंगा नदी की विजेता की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फवंगपाई या नीला पर्वत किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको बताना था। तो दोस्तों किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, मिजोरम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, डॉट डॉट धातु को केवल विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन या कॉपर। तो दोस्तों एल्युमिनियम को केवल आप विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की एक रज्जुक से आनुवंशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वो आपकी कहलाती है अनुलेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है, लिथियम, सीजियम, क्लोरीन या नाइट्रोजन। तो दोस्तों वो आपका सीजियम। और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा है, वो आपका है फ्लोरीन, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद है क्लोरीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिचालक के यौगिक से प्राप्त होते हैं एस ब्लॉक, लेंथेनाइट, एक्टिनाइट या संक्रमण तत्व। तो दोस्तों संक्रमण तत्व से आपके अतिचालक प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिबलिंग शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी या क्रिकेट। तो दोस्तों जो बास्केटबॉल में बॉल को बार बार फर्श पर उछालते रहते हैं हाथ से, उसे ही हम क्या कहते हैं, ड्रिबलिंग। तो ये आपका बास्केटबॉल से जुड़ा है। बास्केटबॉल में आपके कितने प्लेयर होते हैं, 5, फुटबॉल में 11, हॉकी और क्रिकेट में भी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।